आज हम लोग देखेंगे कांस्टेंट के बारे में। सी लैंग्वेज में कांस्टेंट का क्या काम होता है यही हम आज जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वो फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है। कांस्टेंट के टाइप्स अब देखेंगे। कांस्टेंट तीन तरह के टाइप्स होते हैं: न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक और इसके टाइप होते हैं जो कि सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं। तो अभी हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। पहले कि न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में समझेंगे क्या होता है और कैसे काम करता है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी तीन तरह के कांस्टेंट होते हैं जो कि हमारे होते हैं। क्या होते हैं? डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। तो पहले हम लोग डेसिमल कांस्टेंट देखेंगे। डेसिमल कांस्टेंट जो होता है उसका बेस 10 होता है। क्या होता है? 10। वो 0 से 9 तक होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3। ये क्या हो गया? ये एक डेसिमल कांस्टेंट है। फिर हम देखेंगे 3 7 0 5। ये भी एक डेसिमल कांस्टेंट है। फिर 2 3 4 5 6। ये भी एक डेसिमल कांस्टेंट हो गया। इस तरह के कांस्टेंट को हम लोग डेसिमल कांस्टेंट कहते हैं। डेसिमल कांस्टेंट लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को रूल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे 8 3 4 5 लिखा है तो इसके 8 के बाद या फिर बीच में मैं कॉमा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये डेसिमल कांस्टेंट के लिए नहीं है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? उसके बाद हम देखेंगे किसी भी डेसिमल कांस्टेंट के बीच में हम लोग प्री प्रोसेसर का यूज मतलब कि हैश का यूज नहीं कर सकते। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम किसी भी डेसिमल कांस्टेंट के बीच में हम लोग वाइट स्पेस यानी कि स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि 9 8 और यहाँ पे मैं स्पेस दे के 4 लिख दूँगा। तो ये जो मैंने स्पेस दिया है यहाँ पे स्पेस, ये नहीं दे सकते। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल कांस्टेंट कैसे काम करता है। तो एन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट फर्स्ट डिजिट मस्ट बी जीरो। ऑक्टल कांस्टेंट के जो फर्स्ट डिजिट होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और 0 से 7 तक ही होते हैं ऑक्टल कांस्टेंट। इसका बेस क्या होता है? 8 होता है। इसका बेस 8 होता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि 0 हो गया। क्या हो गया? ये हमारा ऑक्टल कांस्टेंट हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 0 5। ये भी हमारा ऑक्टल कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मैं 0 7 और 6 लिख देता हूँ। तो ये भी हमारा ऑक्टल कांस्टेंट हो गया। फिर 0 2 2 4। ये भी हमारा ऑक्टल कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हेक्सा कांस्टेंट। हेक्सा डेसिमल कांस्टेंट क्या होता है? इसका बेस 16 होता है और ये 0 से 9 कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक और स्मॉल ए से स्मॉल एफ तक होता है। हेक्साडेसिमल या तो कैपिटल जी ओ एक्स के साथ होगा और या तो स्मॉल ओ एक्स के साथ होगा। क्या होगा? स्मॉल एक्स के साथ। इसलिए 0 एक्स के साथ होगा। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ OX 2 3। ये क्या हो गया? हमारा एक हेक्साडेसिमल है। फिर यहाँ पे OX 5 1 5। ये भी क्या हो गया? हमारा हेक्साडेसिमल। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे OX, तो मैं OX स्मॉल ए और सी। ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल। फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों को ऐड कर दूँ, यहाँ पे मतलब एक साथ लिखूँ, तो A 1 5 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ऑक्टा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट होगा। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल कैरेक्टर दैट इज इंक्लूज विथ इन सिंगल कोट्स। एक कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल कांस्टेंट के सिंगल कोट्स के बीच में होता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे मैं 9 लिख दूँ, ये क्या हो गया? हमारा एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे मैं ए लिख दूँ, ये भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। फिर से मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? एंड ये भी हमारा क्या हो गया? कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। कैरेक्टर कांस्टेंट के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे कि इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे कि हम सिंगल कोट्स के बीच में हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं। देयर शुड बी ओनली वन कैरेक्टर बिटवीन कोट्स। हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर में एक कैरेक्टर लिख सकते हैं। डबल कोट्स आर नॉट अलाउड।
डबल कोट्स के बीच में हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डी लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डबल कोट्स के बीच में हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब हम लोग नो कैरेक्टर स्पेस सिंगल कोट्स, कैरेक्टर स्पेस हम लोग सिंगल नहीं छोड़ सकते, इसमें कुछ ना कुछ हमें देना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। और सिंगल कोट्स मिसिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई लिखा है, वाई लिखा और इसके बीच में सिंगल कोट्स नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंगल कोट्स वाई लिखना होगा, तब जाके ये सही होगा। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं। ए सिंगल स्ट्रिंग कांस्टेंट, ए सिंगल कांस्टेंट इज इनक्लोज विथ डबल कोट्स। हमारा जो एट द एंड ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोट्स के बीच में होता है। क्या होता है, डबल कोट्स के बीच में एक स्ट्रिंग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा जो कि डबल कोट्स के बीच में होता है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि ये सिंगल कोट्स के बीच में अब हम लोगों को क्या लिखना है। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल कोट्स में वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो ये मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिख के प्रिंट करवा सकता हूँ अपने कंसोल पे। इस तरह से हम लोग सिंगल कांस्टेंट का यूज करते हैं। अब हमारा आता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट इज ए नेम, symbolic constant is a name. A symbolic constant is a name that substitutes for a sequence of character. एक symbolic constant जो होता है वो sequence of character होता है जो कि पहले से ही डिफाइन होते हैं। हम लोग प्रीप्रोसेसर के साथ ही डिफाइन करते हैं इसे। देख कैरेक्टर में रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट, इसे हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट के साथ। एक कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। दिस कांस्टेंट्स आर जनरली डिफाइंड टू बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। ये जो होता है एक डिफाइन के साथ, मतलब प्रोग्राम की शुरुआत में ही इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक है हैश डिफाइन और यहाँ पे हमने पाई का वैल्यू दिया है, हैश डिफाइन पाई और उसके वैल्यू। यहाँ पे फिर मैं कैरेक्टर का यूज करूँगा तो हैश डिफाइन नेम क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हैश डिफाइन, हैश डिफाइन ए, क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे 10। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं हैश डिफाइन 10। ये क्या हो जाएगा हमारा एक, यह हो जाएगा सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरह से हैश और यहाँ पे डिफाइन और ए इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं और नीचे में प्रिंट करवा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कंसोल पे ये कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, वहाँ पे इसे करके देखेंगे।
तो मैं आ गया हूँ अपने आईडी को और यहाँ से मैं एक फाइल बना लेता हूँ pro 5.6 C के नाम से, क्योंकि हमारा आज 5वां प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सी का फॉर्मेट पेस्ट करके, और यहाँ पे अब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम पहले देखेंगे कि हमारा डेसिमल पॉइंट न्यूमेरिक कांस्टेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए में मैंने इसे वैल्यू दिया है 12, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे प्रिंटफ %d और कॉमा ए, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन छोड़ सेमीकोलन लगा दिया, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया है। हमारा 12 यहाँ पे प्रिंट हो गया 12। और अब हम इसे देखेंगे ये कांस्टेंट में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट में कोई भी चीज अगर हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद ऐड करेंगे तो वह ऐड नहीं होगा उसी वेरिएबल के नाम से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे a के नाम से 20 दे दिया हूँ चेंज करने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दिखा रहा है प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ a वाज हियर a इक्वल टू 12। ये दिखा रहा है कि पहले से ही इस नाम से है 12, इसलिए ये डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट का था। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे काम करता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए हम लोग को करना होगा, तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और नीचे में मैं एक नए लाइन में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे नए लाइन में आ गया हूँ, और यहाँ पे हम कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं कैर ए इक्वल टू। कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे %d की जगह c कर दूंगा और a। तो ये हमारा a प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पे। ये देखिए यहाँ पे हमारा कंसोल पे a प्रिंट हो गया है, इस जगह पे हमारा a प्रिंट हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर हमारा a प्रिंट हो गया। अब मैं इसे कांस्टेंट करता हूँ। कांस्टेंट करने के बाद हम इसमें यहाँ पे हम कांस्टेंट करेंगे। इसमें हमारा प्रोग्राम अब हम कुछ और डालेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। कैरेक्टर में ए नाम से ही मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर में बी को प्रिंट करवाऊंगा। ये देखिए अब हम यहाँ पे बी को प्रिंट करवाएंगे, तो इसे मैं सेव करके और यहाँ पे अब मैं रन करूंगा। तो ये देखिए नीचे में हमारा क्या दिखा रहा है, नीचे में बोल रहा है ए पहले से है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसी डिफिनीशन में हम दूसरा चेंज नहीं कर सकते। तो इसे मैं इस फाइल को यहाँ से इधर बंद करता हूँ ताकि स्क्रीन बड़ा शो हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैं अब कमेंट करता हूँ, और अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कैसे काम करता है। स्ट्रिंग कैसे काम करता है, तो मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट और खैर ए इक्वल टू, नहीं पहले ए में मुझे डिक्लेयर करना होगा कितना प्रिंट करवाना है। तो मैं 20 बिट तक का प्रिंट करवाना चाहूंगा। तो हम जो स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट करवाते हैं डबल कोट्स के अंदर में, तो डबल कोट्स के अंदर में मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। और ये देखिए अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे %s हो जाएगा ना, स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं तो हम अब हम इसे रन करवाएंगे। तो देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड नीचे में प्रिंट हो गया है। ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब हम इसमें चेंज करेंगे कुछ, तो कांस्टेंट की वजह से हमारा ये अब चेंज नहीं होगा। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैर ए, और यहाँ पे मैं
30 करता हूँ और यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अब ये देखिए, ये हमारा चेंज नहीं होगा। बोल रहा है क्या, प्रीवियस डिफिनीशन ऑफ ए वाज हियर। ए में हमने 20 बिट के लिए हेलो वर्ल्ड को पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए ये कंसोल पे प्रिंट नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे काम करता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए हम लोग को यहाँ पे हैश डिफाइन क्या करना होगा। मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू दे देता हूँ 3.14 और यहाँ पे मैं %f यहाँ पे %f प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं पाई प्रिंट करवाना है हमें, पाई का वैल्यू। तो मैं इसे सेव करके और अब हम रन करेंगे। ये देखिए हमारा पाई का वैल्यू यहाँ पे शो हो गया है। तो हमें इसे ऊपर कर दो, ये देखिए ये पाई का वैल्यू हमारा 3.14 और ये पीछे में जो 40 दिखा रहा है ये मैंने बताया था आप लोगों को फ्लोट्स जिस टाइम हम पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि ये डिसिमल के बाद 6 डिजिट तक प्रिंट होता है, इसके वजह से ये शो कर रहा है। तो हमारा पाई का वैल्यू प्रिंट हो गया है। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।